हेलो मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ नाउन। मैं आपको बताऊंगा आज कि नाउन क्या होता है, नाउन कितने तरह का होता है और नाउन को हम पहचान कैसे सकते हैं कि कौन सा नाउन है और कहाँ पर लगा है और ये हम किस लिए लगाए हैं। आज मैं आपको नाउन के बारे में बताऊंगा, नाउन कितने तरह का होता है वो बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, आज मैं आपको बहुत अच्छे से बहुत सारी चीजें बताऊंगा जिसे आप ध्यान से देखिएगा। ठीक, चलिए अब मैं आपको क्लास शुरू को करता हूँ। दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने आपके लिए सबसे पहले लाया सेंटेंस। सेंटेंस कितने तरह का होता है, हम सेंटेंस को कैसे पहचान सकते हैं, फिर मैंने आपको सेंटेंस की बहुत सारी प्रैक्टिस भी करवाया। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप सभी सेंटेंस को अच्छी तरह से पढ़ रहे होंगे और उसका रिवाइज करते रहिएगा दोस्तों, क्योंकि आप सेंटेंस का रिवाइज कीजिएगा ना तो आपको सेंटेंस बनाने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। सेंटेंस में हम पहचान सकते हैं कि कौन सा सेंटेंस है। उसी तरह हम नाउन को शुरू कर रहे हैं। नाउन भी हमारी इंग्लिश का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो कि हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला हिस्सा है। उसे मैं बात बताऊंगा दोस्तों। अभी मैं आपको नाउन के बारे में बेसिक बेसिक चीजें बताऊंगा ताकि आपको नाउन समझ आ जाए, नाउन क्या होता है, नाउन कितने तरह का होती है, सभी चीजें समझ आ जाए। उसके बाद मैं आपको आगे और बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, अब चलिए हम शुरू करते हैं। नाउन नाउन क्या होता है दोस्तों, जानिए, सुनिए, पहले सुनिए नाउन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखिए दोस्तों, दुनिया में आप कितनी सारी चीजें देखते हैं। आप जो भी चीज देखते हैं दुनिया में, आप जो भी चीज देखते हैं, जो जो चीज आपको नजर आता है, चाहे आप उसे कोई जानवर हो गया या मतलब कोई एनिमल हो गया, कोई वस्तु हो गया, यानी कोई थिंग्स हो गया, कुछ भी चीज, आदमी, जानवर, जगह, कोई भी चीज, पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, बर्ड्स, माउंटेन, कुछ भी चीज, जितना चीज आप दुनिया में देखते हैं, जितना चीज, सबको हम लोग क्या बोलते हैं, नाउन। सबको हम लोग क्या बोलते हैं, नाउन। नाउन का मतलब क्या होता है दोस्तों, संज्ञा। संज्ञा एक ऐसा शब्द है जिससे हम किसी के भी नाम को, चाहे किसी का भी नाम हो, कोई भी नाम हो, उन सभी नामों को हम लोग क्या बोलते हैं, संज्ञापद कहते हैं, यानी कि नाउन कहते हैं। समझे दोस्तों, आप कोई भी जानवर ले लीजिए, कोई भी जानवर, टाइगर ले लीजिए, लायन ले लीजिए, फॉक्स ले लीजिए, ऑक्स ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, क्या है, सभी नाम है। टाउन में बता दो, जैना मोड़ ले लीजिए, बांडी ले लीजिए, बोकारो ले लीजिए, दिल्ली ले लीजिए, पटना ले लीजिए, देखिए कितने सारे नाम हैं। टेबल ले लीजिए, चेयर ले लीजिए, पेन ले लीजिए, मार्कर ले लीजिए, कितने सारे नाम हैं। अब आप कितने सारे नाम बताओ दोस्तों, जितना नाम आपको दिखता है, जो आपको दिखता है या जिसे आप सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जो नहीं भी दिखता है, जैसे प्यार हो गया, लव, लव भी क्या है, एक नाम है। यानी किसी भी चीज का अगर नाम है तो वो नाउन है। नाम है मतलब वो नाउन है कि नहीं। समझ गए दोस्तों, मतलब कोई भी चीज हो, कोई भी चीज हो, सब कुछ नाउन है, बस जिसका नाम रहना चाहिए, इसे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, नाउन। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको इसकी एक डेफिनेशन भी बताता हूं, मतलब परिभाषा कि नाउन क्या है। अब देखिए दोस्तों, पहले और थोड़ा सा सुन लीजिए। जितनी सारी चीजें देखी वो सभी नाउन है, यानी जिसका भी नाम वो नाउन है। लेकिन दोस्तों सब अलग अलग कैटेगरी में होगा ना। जैसे मान लीजिए लड़का है तो लड़कों का एक समूह हो गया, नाउन हो गया। पक्षी है, बर्ड्स हो गया। एनिमल है तो सबको हम लोग कैटेगरी वाइज बांटना होगा ना। उसीलिए जिसे हम लोग गिन भी सकते हैं, जिसे हम लोग नहीं भी गिन सकते हैं। कोई भारी होगा, कोई हल्का होगा। तो जिस जिस का चीज आप नाम जानते हैं, बस याद रखिए वो नाउन है। ठीक, अब नाउन देखिए दोस्तों, नाउन क्या होता है मैं आपको इसका डेफिनेशन भी दिखाता हूं। देखिए दोस्तों, मैंने क्या लिखा है, नाउन। नाउन मतलब होता है संज्ञा। देखिए दोस्तों, नाउन, ए नाउन इज ए वर्ड। नाउन क्या है, एक वर्ड है। दैट रिप्रेजेंट्स, जो कि रिप्रेजेंट करता है, बताता है, ए नेम ऑफ पर्सन, कोई भी पर्सन दोस्तों, कोई भी पर्सन हो गया, लड़का, लड़की, आदमी, औरत, कोई भी पर्सन हो गया, किसी भी पर्सन का नाम बताता है हमें, किसी भी जगह का नाम बताता है हमें, कोई भी थिंग्स, वस्तु दोस्तों आ जाए। अब थिंग्स में मतलब दोस्तों कुछ सामान्य नहीं, बहुत कुछ आ जाएगा। प्लेनेट आ जाएगा, हमारा इस ब्रह्मांड में जो भी चीज है, जिसका भी नाम है, वो सभी क्या है, नाउन है। प्लेनेट में आ जाएगा दोस्तों, अर्थ आ जाएगा, सोलर सिस्टम आ जाएगा, सन आ जाएगा, मून आ जाएगा, स्टार आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा दोस्तों, कुछ भी, टेबल पेन चेयर, कुछ भी, सब क्या है दोस्तों, नाउन है। ये तो समझ गए। देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा राम। राम क्या है, एक पर्सन है।
श्याम, श्याम क्या है दोस्तों? एक पर्सन है। बोकारो, बोकारो क्या है दोस्तों? एक प्लेस है। इंडिया, ये तो थोड़ा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको अच्छा दिखेगा। इंडिया, इंडिया क्या है दोस्तों? एक प्लेस है। टाइगर, टाइगर क्या है दोस्तों? एक एनिमल है। पर्सन, प्लेस, एनिमल्स। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपके लिए एक और बढ़ा देता हूं आगे। पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग्स। टाइगर क्या है हमारा? एनिमल है। टेबल क्या है दोस्तों? कोई थिंग है, मतलब कोई सामान है। चेयर क्या है दोस्तों? कोई वस्तु है। थिंग्स का मतलब वस्तु भी बोल सकते हैं, सामान भी बोल सकते हैं। बर्ड क्या है दोस्तों? एक पक्षी है। तो बर्ड्स किस में आ जाएगा दोस्तों? बर्ड्स तुम्हारा बर्ड्स का कैटेगरी में आ जाएगा ना दोस्तों। कुछ भी बर्ड्स में मान लीजिए, स्पैरो मान लीजिए, कुछ भी, क्रो मान लीजिए, कुछ भी, कोई भी नाम आ रहा है ना, जिसका भी नाम आप जानते हैं वो सभी क्या है दोस्तों? नाउन है। अब जानते हैं दोस्तों, जितना हम लोग नाम जानते हैं सबको हम लोग को कैटेगरी वाइज बांटना पड़ेगा ना। कैटेगरी वाइज बांटना पड़ेगा कि नहीं? तभी ना हमको पता चलेगा कि इस कैटेगरी का नाउन है, ये इस कैटेगरी का नाउन है। जैसे जानवर है तो जानवर की कैटेगरी अलग होगा, एनिमल होगा। बहुत सारा चिड़िया है तो सारा चिड़िया का कैटेगरी एक होगा, बर्ड्स होगा। हम लोग जैसे मैं, आप, कोई भी पर्सन हो गए तो हमारा अपना कैटेगरी होगा ना। या फिर कोई ऐसी चीज है जिसको हम लोग गिन सकते हैं, उसका कैटेगरी अलग होगा। जिसको हम लोग नहीं गिन सकते उसका कैटेगरी अलग होगा। और दोस्तों, किसी को हम लोग मेजर कर सकते हैं, मतलब किसी चीज को हम लोग नाप तोल सकते हैं, उसका कैटेगरी अलग होगा। कोई झुंड में आता है मारने, ग्रुप में आता है, उसका कैटेगरी अलग होगा कि नहीं? तो इन सभी कैटेगरी को हम लोग ने जानते हैं दोस्तों क्या क्या? टाइप्स में बांट दिया, मतलब टाइप्स ऑफ नाउन। कितनी तरह का नाउन होता है दोस्तों? दोस्तों ऐसे मेन तो 5 तरह का होता है, लेकिन आपको मैं सारा नाउन बता दूं जितना तरह का भी होता है। सबसे पहला दोस्तों क्या होता है? कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन क्या होता है दोस्तों? मैं भी इन 8 के बाद मैं आपको एक एक करके सबके बारे में बताऊंगा, ठीक है? अभी सब सुनिए। पहला आया क्या? कॉमन नाउन। दूसरा क्या है? प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन को इंग्लिश में बोलते हैं क्या दोस्तों? जातिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन मतलब दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन, जो हम लोग किसी झुंड में लाते हैं, कलेक्ट करते हैं, किसी चीज का भी कलेक्शन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया दोस्तों। फिर क्या है दोस्तों? मटेरियल नाउन। अगला क्या है दोस्तों? कॉन्क्रीट नाउन। आपने इसके बारे में कभी सुना है? कॉन्क्रीट नाउन क्या होता है? आपने ये तो सुना होगा दोस्तों, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन। यही 5 नाउन आप मेन जानते होंगे, यही जानते होंगे ना। मैं आपको इससे आगे और 3 नाउन बताऊंगा। क्या है दोस्तों? कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन क्या होता है? सस्पेंस रखिए थोड़ा दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा क्या होता है। काउंटेबल नाउन दोस्तों, जिसे हम लोग काउंट कर सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन दोस्तों, जिसे हम लोग गिन नहीं सकते। ये देखिए दोस्तों, मेन कितना हो गया दोस्तों? 8 तरह का नाउन। और भी नाउन होता है दोस्तों, सिंगुलर नाउन होता है, प्लूरल नाउन होता है। तो उसे मैं आपको इन सभी के बाद बताऊंगा कि सिंगुलर नाउन मतलब, प्लूरल नाउन मतलब, वो आपने तो सुना नहीं होगा, उसे भी मैं आपको बताऊं। तो अभी ध्यान मत दीजिए दोस्तों। अभी मैंने आपको क्या बताया कि आप जितना भी नाम ले सकते हैं, जो भी नाम ले सकते हैं, जिस भी चीज का नाम ले सकते हैं, कोई भी सामान, कोई भी पर्सन, कोई भी प्लेस, कोई भी एनिमल, कोई भी बर्ड्स, जिस भी चीज का नाम ले सकते हो वो सभी क्या है दोस्तों? नाउन है। और इन सभी नाउन्स के बाद ये नाउन कितने तरह के मेन बताया दोस्तों? 8 तरह का। 8 तरह में आप 5 गो नाउन तो अच्छा से जानते होंगे। 5 तरह का नाउन तो 5 टाइप्स ऑफ नाउन बहुत अच्छे से जानते होंगे। इन 5 को तो बहुत अच्छे से जानते होंगे। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन। अब ये जानिए दोस्तों कॉन्क्रीट नाउन क्या होता है, और ये जानिए काउंटेबल नाउन क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है दोस्तों। इन सभी के बारे में अब मैं आपको धीरे धीरे से सब कुछ बताऊंगा दोस्तों। एक काम कीजिए, मैं साइड हो जाता हूं, अपना नाउन को ना बहुत अच्छे से उतार लीजिए, बहुत अच्छे से उतार लीजिए दोस्तों, आपको आसानी से समझ आएगा दोस्तों। अब मैं आपको एक एक करके इन 8 नाउन को बताऊंगा ना, तो इससे आपको पता चल जाएगा दोस्तों कि कौन सा नाउन हम लोग ने किस कैटेगरी में बांटा है और क्यों बांटा है। ठीक है दोस्तों, मैं कुछ देर के लिए साइड हो जाता हूँ, आप इसे उतार लीजिए, ये नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर लिख लीजिए। ठीक है दोस्तों, मैं साइड हो जाता हूँ। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको सबसे पहला नाउन बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला नाउन क्या बताया दोस्तों? कॉमन नाउन।
कॉमन नाउन मतलब दोस्तों जातिवाचक संज्ञा, इसको हिंदी में बोलते हैं। अब तो जानते हैं दोस्तों कॉमन नाउन क्या होता है? इसमें ना हम लोग ना इट इज द कॉमन नेम ऑफ गिवन टू ए पर्सन, किसी भी पर्सन का, प्लेस का, एनिमल का, आइटम का, थिंग का एक कॉमन नेम रखते हैं। समझे दोस्तों? एक कॉमन नेम रखते हैं दोस्तों। एक सेकंड रुकिए दो दोस्तों। हाँ दोस्तों चलिए, जानते हैं दोस्तों किसी भी चीज का एक कॉमन नेम, जैसे हम लोग पूरी जाति का बताते हैं, मतलब उस पूरे जात के बारे में बताते हैं। हिंदी में समझे तो पूरा जात के बारे में बताते हैं। कॉमन नेम मतलब कैसे क्या होगी दोस्तों? जैसे अभी दोस्तों देखिए लड़का तो बहुत है, जैसे रवि हो गया, रोहन हो गया, मोहन हो गया, सोहन हो गया, नरेश हो गया, महेंद्र हो गया, महादेव होगा, पीयूष हो गया, आयुष हो गया। लड़की तो बहुत है। इन सभी का कॉमन नेम क्या है? ये सभी क्या है? लड़के हैं। ये सभी क्या है? एक लड़के हैं। क्या है? बॉय है। लड़का जात, लड़का जात है ये। गर्ल्स में भी बहुत सारे हो गए, रीता हो गया, गीता हो गया, सीता हो गया, हीना हो गया, रीना हो गया, टीना हो गया, हेमा हो गया, सुषमा हो गया। कुछ भी नाम, लड़कियों का नाम तो बहुत है, लेकिन ये सब क्या है? एक लड़की है, एक लड़की है। ये इनका एक कॉमन नेम क्या है? लड़की। चिड़िया तो बहुत सारी हो गया, लेकिन उसमें वो जो चिड़िया है ना, बर्ड, वो बर्ड का एक कॉमन नेम है। जानवर बहुत सारे होते हैं दोस्तों, काव हो गया, फॉक्स हो गया, ऑक्स हो गया, लायन हो गया, टाइगर हो गया, कुछ भी हो गया। ये सभी क्या है दोस्तों? एनिमल्स हैं। समझे दोस्तों? अब देखिए दोस्तों ये सभी क्या है? एनिमल्स हो गए। किताबें तो बहुत हो गए, बहुत सारी किताबें जानते हैं दोस्तों आप। हिंदी की किताब जानते हैं, इंग्लिश की किताब जानते हैं, बहुत सारी किताब जानते हैं। सब किताब का अलग अलग नाम होता है, लेकिन उनमें कॉमन क्या है कि वो सभी क्या है? किताब है। वो सभी क्या है? किताब है। कॉपियां भी बहुत सारी है, उनमें भी कॉमन क्या है दोस्तों? वो सभी क्या है? एक कॉपी है। पेन भी बहुत है, कोई बोलेगा सेलो बोलेगा, कोई बोलेगा साइनो सॉफ्ट बोलेगा, इस तरह बहुत सारे पेन होते हैं ना, लेकिन उसमें क्या है? वो क्या है? पेन है। प्लेनेट्स भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे प्लेनेट्स है। अर्थ हो गया, मार्स हो गया, जुपिटर हो गया, सैटर्न हो गया, नेपच्यून हो गया, कोई भी प्लेनेट है दोस्तों। प्लेनेट मतलब ग्रह जो हमारे ब्रह्मांड में है, उन भी बहुत सारे प्लेनेट है ना। तो उन सभी का कॉमन नेम क्या है दोस्तों? प्लेनेट। हमारा अर्थ क्या है? एक प्लेनेट। मर्क्यूरी क्या है? एक प्लेनेट। जुपिटर क्या है? एक प्लेनेट है ना। सैटर्न क्या है? एक प्लेनेट। तो ये सब क्या है दोस्तों? प्लेनेट्स है। प्लेनेट क्या है? उसका एक कॉमन नाम है। ऐसा अलग अलग नाम बोलेंगे, धरती, सूरज, चांद, तारा, तो सब अलग अलग ना हो जाएगा, लेकिन सब में से इसमें कॉमन क्या है? प्लेनेट। हमारा सन क्या है? एक स्टार है ना। इसी तरह टेबल हो गया, चेयर हो गया, सब में दोस्तों कुछ ना कुछ अलग अलग किसी किसी का ना नाम होगा, जिसका एक कॉमन नेम होता है। जैसे फोन तो बहुत सारे, बहुत सारे मोबाइल्स हैं, आपने देखा होगा फोन बहुत सारे देखा होगा, किसी ने रेडमी देखा होगा, किसी ने रियलमी देखा होगा। उसमें कॉमन क्या है? फोन। कॉमन क्या है? फोन। उसी तरह हमारा आईफोन भी बहुत, आईफोन देखें दोस्तों कितना सारा उसमें आता है, आईफोन 13, 14, 15, 11, 12, 9, 8 कुछ इस तरह करके आते हैं ना। तो उन सभी के कॉमन नाम क्या है? वो सभी क्या है? आईफोन है। गेम्स भी बहुत सारे हैं दोस्तों, बहुत सारा गेम्स। आप जो गेम सोच सकते हैं, सब कुछ का एक कॉमन नाम क्या है दोस्तों? गेम। जैसे फ्री फायर हो गया, सबवे सफर हो गया, रनिंग हंटर्स हो गया, कुछ भी दोस्तों जितना नाम ले सकते हैं, सबका एक कॉमन नेम होगा, कुछ ना कुछ कॉमन नेम जरूर होगा। देश भी बहुत सारे हैं दोस्तों, भारत, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, जापान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये सब क्या है दोस्तों? देश है। इनका नाम क्या है कि दोस्तों कॉमन है? देश। क्या है? देश। देश मतलब कंट्री है, सब क्या है? कंट्री। शहर भी बोलेंगे तो दोस्तों बहुत सारे हैं, जैनामोड़, बोकारो, बांडी सा नहीं दोस्तों, विलेज में है, धनबाद, चतरा, गढ़वा, देवघर, पाकुड़, दिल्ली, मुंबई, बहुत सारे टाउन है ना। इनका एक कॉमन नेम क्या हो गया? या तो सिटी बोलिए, टाउन बोलिए, विलेज बोलिए, जिससे पूरा जात का पता चल जाता है दोस्तों। उस पूरी जाति का हमें बता देता है, जो जिसका कोई कॉमन नेम होता है दोस्तों, उसे हम लोग बोलते हैं कॉमन नाउन। और ये हमेशा जानते हैं दोस्तों कैपिटल लेटर से शुरू होता है, मतलब उसका जो कॉमन नेम होगा उसका पहला जो अक्षर होगा ना, वो हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है, बड़ा वर्ड से। समझे? आप समझे कॉमन नाउन का मतलब? अब देखिए दोस्तों मैं इसे बोर्ड में समझाता हूँ। कॉमन नाउन क्या दोस्तों? इट इज द कॉमन नेम गिवन टू ए पर्सन। किसी भी पर्सन का कोई कॉमन नेम होगा, किसी भी प्लेस का, प्लेस मतलब जगह, किसी भी जगह के कॉमन नेम होगा।
आइटम मतलब कोई भी आइटम मान लो, कोई भी सामान मान लो, कुछ भी आ गया, वो भी इसका भी क्या हुआ, कॉमन नेम होगा। या थिंग्स, आइटम बोलिए या थिंग्स बोलिए, इसका कोई कॉमन नेम होगा ना, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन। फिर क्या लिखे, इट इज स्टार्ट्स, शुरू होता है, फ्रॉम, से, कहां से, कैपिटल वर्ड से सिर्फ, कैपिटल वर्ड्स ओनली, ओनली कैपिटल वर्ड से ही शुरू होगा। कोई भी कॉमन नेम अगर आप बता रहे ना तो उसका पहला अक्षर हमेशा याद रखिएगा बड़ा होगा। जैसे हमने बताया था लड़कों के एक कॉमन नेम क्या होता है, बॉय। तो देखिए दोस्तों, बॉय का फिर पहला लेटर देखिए कैपिटल है। सिटी, सिटी का पहला लेटर देखिए कैपिटल है, सिटी मतलब शहर, नगर। गेम, गेम तो बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे, लेकिन उसके कॉमन नेम क्या है, गेम। गेम का जी देखिए कैपिटल लेटर है, गेम्स भी बोल सकते हैं। बुक्स, किताबें तो बहुत हैं, लेकिन उसके कॉमन नेम क्या है, बुक्स। तो बुक्स का पहला लेटर देखिए कैपिटल है कि नहीं। फिर आ गया कार, कार का भी पहला लेटर देखिए कैपिटल है। प्लेनेट मैंने आपको बताया बहुत सारे ग्रह, लेकिन उनके कॉमन नेम क्या है, प्लेनेट। यूट्यूब चैनल, यूट्यूब चैनल दोस्तों बहुत सारे हैं, लेकिन कॉमन नेम क्या है, यूट्यूब चैनल। ये तो बहुत अच्छे से जानते होंगे। आईफोन भी बहुत सारे जो होंगे दोस्तों, देखिए आई का पहला लेटर क्या है, कैपिटल है। यूट्यूब का पहला लेटर क्या है, कैपिटल है। कंट्री भी आप जानते हैं दोस्तों बहुत सारे हैं, लेकिन कॉमन क्या है, कंट्री, उसका नाम। लड़कियों तो बहुत सारे, उनका कॉमन नेम क्या है दोस्तों, गर्ल्स, गर्ल्स। गर्ल्स का पहला लेटर क्या है दोस्तों, जी। एनिमल्स, कोई भी एनिमल्स हो, पहला लेटर क्या है, ए। कोई भी कॉपी हो दोस्तों, कोई भी कॉपी, कॉपी से लिख देता हूं, बहुत सारी कॉपियां, समझिए दोस्तों। तो ये सभी क्या है दोस्तों, कॉमन नाउन है। ये क्या हो गया दोस्तों, जो हमें पूरा जात का बारे में बताता है। कॉमन नाउन का मतलब होता है जातिवाचक संज्ञा। अगर आपको इंग्लिश समझ आ रहा है तो एक कॉमन नेम, अगर इंग्लिश समझ नहीं आता तो मतलब समझिए पूरा जात के बारे में जो बता देता है, उसे हम लोग बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा या कॉमन नाउन बोलते हैं। दोनों तरह से मैं आपको समझा रहा हूं दोस्तों, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ जाए और आपको इसमें दिक्कत ना हो, समझिए दोस्तों। अब दोस्तों चलिए मैं इसके बाद आपको बताता हूँ प्रॉपर नाउन क्या होता है। तो आप दोस्तों इसे जल्दी से नोट कीजिए, मैं आपको फिर बताता हूँ प्रॉपर नाउन के बारे में। जल्दी जल्दी नोट कीजिएगा दोस्तों, बहुत अच्छे से बताऊंगा दोस्तों आपको प्रॉपर नाउन के बारे में। आप प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में फिर अंतर भी करना सीख जाएंगे कि प्रॉपर नाउन है या कॉमन नाउन है। सीख गए दोस्तों आपको नाउन, तो आपको मजा आ जाएगा। ईटीसी का मतलब होता है एक्सेट्रा यानी इत्यादि, और भी बहुत कुछ। अब अच्छे से इसे जल्दी जल्दी नोट कीजिए, ताकि मैं आपको प्रॉपर नाउन बताऊंगा और उसके बारे में बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा, ताकि आपका कोई भी डाउट ना रहे और आपका नाउन इसी तरह धीरे धीरे क्लियर हो जाए। जानता हूँ दोस्तों आपको समझ आएगा, टेंशन नहीं लीजिए। जो हमारे नए नए दोस्त हैं ना, उन्हें अगर समझ नहीं आ रहा है ना, कुछ 2-3 बार देखिएगा क्लास को, तो आपको नाउन के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। बहुत अच्छे हैं दोस्तों आप, मैं जानता हूँ आपको समझ आएगा। अभी ना जो अच्छे से जानना चाहते हैं वो ध्यान से देखिए। अगर सीरियस में अगर मजा आ रहा है तो कमेंट करके बताइए भी। अब उतारिए दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा प्रॉपर नाउन। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं दूसरा प्रॉपर नाउन। जानते हैं दोस्तों प्रॉपर नाउन किसे बोलते हैं? सुनिए ध्यान से। कॉमन नाउन का ये उल्टा होता है। कॉमन नाउन में पूरा जात का हमने बताया था ना बोध होता है, मतलब पूरे जात के बारे में पता चलता है, किसी एक का कॉमन नेम होता है। प्रॉपर नाउन वैसा नहीं, प्रॉपर नाउन होता है किसी खास का कॉमन नेम, मतलब किसी खास आदमी का नाम। कोई स्पेशल होता है ना आपके लिए, वो एक स्पेशल नाम या स्पेशल जगह हो सकता है या स्पेशल सामान हो सकता है। कोई भी चीज जो बहुत ज्यादा स्पेशल है आपके लिए, वो है प्रॉपर नाउन। हिंदी में इसको व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। और हमारा प्रॉपर नाउन में क्या क्या आ जाएगा दोस्तों, देखिए दोस्तों, ये प्रॉपर नाउन रिफर्स टू ए स्पेसिफिक नेम। स्पेसिफिक नेम मतलब दोस्तों किसी भी चीज का स्पेशल नाम हमें दिया हुआ है, चाहे वो पर्सन हो गया, प्लेस हो गया, एनिमल्स हो गया या थिंग्स हो गया। कोई भी जगह, कोई भी व्यक्ति हमारे जो स्पेशल होता है, कोई जगह जो स्पेशल जगह होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं पार्क देंगे, तो कोई स्पेशल पार्क होगा ना, या कोई स्पेशल शहर होगा ना, या कोई ऐसा एनिमल जो बहुत ज्यादा स्पेशल है,
या कोई ऐसा सामान जो आपके लिए बहुत ज्यादा कीमती है, बहुत ज्यादा खास है, बहुत आपके लिए मायने रखता है उसका, उस तरह कोई भी चीज दोस्तों जो बहुत ज्यादा आपके लिए स्पेशल है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन में देखिए दोस्तों हमेशा क्या होता है दोस्तों, वो कैपिटल लेटर से शुरू होता है। अब वो स्पेशल चीज कहीं भी हो दोस्तों, सेंटेंस दिया होता है ना, उस सेंटेंस के बीच कहीं भी हो हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होगा। जैसे हमारा ग्रंथ में देखिए दोस्तों भगवत गीता हो गया, कुरान हो गया, बाइबल हो गया, जितने भी हमारे आते हैं स्पेशल सोल बुक, उन सबका हमेशा लेटर शुरू कहाँ से होता है दोस्तों, कैपिटल लेटर से शुरू होता है। तो देखिए दोस्तों पहला एग्जाम्पल क्या होता है बताएं दोस्तों, KFC। KFC आपने सुना है दोस्तों, चाहे चिकन मिलता है, चिकन लेग पीस, ये हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है। MS धोनी, आदमी तो बहुत है, बहुत आदमी है, लेकिन उसमें स्पेशल कौन है, MS धोनी। MS धोनी स्पेशल क्यों दोस्तों, जानते ही होंगे आप। और देखिए दोस्तों इसका पहला लेटर कहाँ भी सेंटेंस कहीं भी रख दीजिए, हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होगा। गेम तो बहुत सारे हैं दोस्तों, लेकिन आपका सबसे पसंदीदा गेम क्या है दोस्तों बताइए तो, या तो फ्री फायर या तो PUBG सबसे ज्यादा खेला जाता है ना दोस्तों। तो PUBG का भी देखिए दोस्तों, PUBG क्या है दोस्तों, एक प्रॉपर नाउन है दोस्तों, एक प्रॉपर नाउन, एक स्पेशल नाउन है आपके लिए। दिल्ली शहर तो आपको बहुत सारा घूमना पसंद है, लेकिन आपके लिए स्पेशल जगह क्या है दोस्तों, दिल्ली। दिल्ली आपको जाना बहुत ज्यादा पसंद है, तो दिल्ली आपके लिए क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। मुंबई भी इसी तरह दोस्तों, फिल्म जगत, जानते हैं कि नहीं, बहुत अच्छी अच्छी जगह घूमने के लिए, लेकिन मुंबई बहुत ज्यादा स्पेशल है। ट्यूसडे, ये कोई खास दिन होगा दोस्तों, आपका बर्थडे हो सकता है या कोई हमारा फेस्टिवल हो सकता है, कोई भी स्पेशल डे होगा ना, वो है ट्यूसडे। अब ट्यूसडे ही जरूर दोस्तों, मंडे भी हो सकता है, संडे भी हो सकता है, थर्सडे भी हो सकता है, कोई भी डे हो, बस वो स्पेशल होना चाहिए। हमेशा स्पेशल होगा तो कहां से शुरू होगा, कैपिटल लेटर से। देखिए दोस्तों मैंने आपको भी बताया ना, फ्री फायर, ये फ्री फायर क्या आपका दोस्तों सबसे पसंदीदा खेल है कि नहीं। अभी सबसे ज्यादा आप लोग फ्री फायर खेलते हो, जहां देखिए चाहे आप किसी भी क्लास में हो, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 किसी में भी हो, फ्री फायर जरूर खेलेंगे। और एक PUBG तो थोड़ा पुराना हो गया, लेकिन अभी फ्री फायर तो सबसे ज्यादा मिलेगा। गरीना फ्री फायर, अरे वाह। कलम बहुत सारे होंगे दोस्तों आपके पास, पेन बहुत सारे होंगे, लेकिन आपके पास कोई एक स्पेशल पेन जरूर होगा। फाउंटेन का पेन बोल सकते हैं दोस्तों, बहुत ज्यादा स्पेशल होता है कि नहीं, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं उसको, प्रॉपर नाउन। आप समझे दोस्तों, प्रॉपर नाउन क्या दोस्तों, जो आपके लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है, बहुत ज्यादा स्पेशल। यूट्यूब चैनल्स तो बहुत सारे होंगे दोस्तों, लेकिन उसमें आपको कुछ ऐसे यूट्यूब चैनल होगा जिसको बार बार सर्च करते होंगे, बार बार सर्च करते होंगे, वो एक यूट्यूब चैनल आपके लिए बहुत ज्यादा स्पेशल होगा, उसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर नाउन। अब कौन से यूट्यूब चैनल दोस्तों, आप कोई भी चैनल का नाम ले सकते हैं, जैसे मिस्टर बीस्ट हो गया, और भी बहुत सारे चैनल्स हैं, वो क्या है, स्पेशल चैनल है, वो स्पेशल चैनल है, तो आपके लिए क्या है, एक प्रॉपर नाउन है। वो हमेशा कहां से शुरू होगा दोस्तों, कैपिटल लेटर से। अब समझिए दोस्तों, प्रॉपर नाउन के मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा, हिंदी में बोल दिए, इंग्लिश में बोल दिए, प्रॉपर नाउन जो आपके लिए स्पेशल नाम देता है, किसी भी चीज का, किसी भी सामान का, किसी भी पर्सन का, किसी भी प्लेस का। जानवर बहुत सारे हैं दोस्तों, आपका सबसे पसंदीदा जानवर क्या है, वो आपके लिए प्रॉपर नाउन हो जाएगा। बर्ड्स तो बहुत सारे हैं दोस्तों, मेरा फेवरेट बर्ड जानते हैं दोस्तों, मिट्ठू, तो मेरे लिए क्या है, स्पेशल है, तो मेरे लिए क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। मैंने उसका कुछ नाम रखा होगा, रखा है कि नहीं। तो उसी तरह आपके लिए भी प्रॉपर नाउन कुछ भी हो, कोई भी चीज हो जो आपके लिए स्पेशल है, वो प्रॉपर नाउन है। और उसका लेटर हमेशा याद रखिएगा, कहां से शुरू होगा, कैपिटल लेटर से। चाहे वो सेंटेंस में कहीं भी हो, बीच में, फर्स्ट में, कहीं भी हो, हमेशा किससे शुरू होगा दोस्तों, कैपिटल लेटर से। ठीक है दोस्तों, आप ये तो समझ गए ना। अब इसे जल्दी से नोट कीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कलेक्टिव नाउन क्या होता है दोस्तों। मैंने आपको देखिए दोस्तों, नाउन को कैसे हम लोग बांट रहे कैटेगरी वाइज। सबसे पहले हमने बांटा लड़कों का समूह, मतलब जो पूरा ग्रुप में रहता है, मतलब जात में रहता है, उससे हम लोग क्या बोले, कॉमन नाउन। अब हम लोग ने क्या किया, स्पेशल नाम वाला को छाट दिया, तो क्या बन गया, प्रॉपर नाउन। अब हम लोग छाटेंगे झुंड में जो रहते हैं, कलेक्शन में जो रहते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बता दूं, कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। ये सब जल्दी से नोट कीजिए, तब मैं साइड होकर कलेक्टिव नाउन को मैं आपको बताता हूं। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको अगला नाउन बताता हूँ, कलेक्टिव नाउन। जानते हैं दोस्तों कलेक्टिव नाउन किसे बोलते हैं, जिसमें हमारा कलेक्शन होता है, जिससे किसी भी चीज का कलेक्शन, किसी भी चीज का ग्रुप,
किसी भी चीज का ग्रुप या किसी भी चीज का कलेक्शन हो, सब बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। देखिए दोस्तों, मैं इसे आपको आसानी से समझाता हूँ। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? इट इज ए कलेक्शन। कलेक्शन होता है पर्सन का, एनिमल्स का, बर्ड्स का या फिर किसी भी चीज का, उस हम लोग क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन। हिंदी में बोलते हैं लोग समूहवाचक संज्ञा। जैसे देखिए दोस्तों, ए बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूर का गुच्छा। अब अंगूर तो एक तो नहीं आता, गुच्छा में आता है ना, उसका एक कलेक्शन होता है ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ए बंच ऑफ ग्रेप्स। बंच मतलब होता है दोस्तों गुच्छा, ग्रेप्स मतलब होता है अंगूर, तो अंगूर का गुच्छा। एक क्लास ऑफ स्टूडेंट, किसी भी क्लास में एक स्टूडेंट्स का पूरा ग्रुप है ना, उस ग्रुप्स को हम लोग क्या बोलते हैं? एक क्लास ऑफ स्टूडेंट्स मतलब उस क्लास के ग्रुप्स, उस क्लास के सभी स्टूडेंट्स, जहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स एक जगह ग्रुप बना के बैठे हुए हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। फिर बोलते हैं कि सीरीज ऑफ इवेंट, कहीं पर कोई दोस्तों इवेंट हो रहा होगा तो एक सीरीज में हो रहा होगा, जब कहीं कोई भी इवेंट हो रहा हो, कोई भी फंक्शन हो रहा होगा, तो उसी को हम लोग बोलते हैं ए सीरीज ऑफ इवेंट। ये भी क्या होता है दोस्तों? एक कलेक्टिव नाउन होता है। ये टीम ऑफ प्लेयर्स, अब एक प्लेयर्स मतलब कोई भी क्रिकेट खेलते हैं तो उसमें टीम होता है ना, फुटबॉल खेलते हैं उसमें टीम होता है ना, तो उन प्लेयर्स के ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? ये टीम ऑफ प्लेयर्स। उन खिलाड़ियों के ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? टीम ऑफ प्लेयर्स। ए गैंग ऑफ डेकोइट, डेकोइट मतलब दोस्तों डाकू, डाकू रॉबर्स। अगर कहीं पर डाका डाल रहा है तो लोग एक गैंग बना के जाता है। अभी देखिए दोस्तों, छोटा छोटा मारपीट होगा ना, बच्चा लोग क्या बोलता है? ये मेरा गैंग है, ये मेरा गैंग है, ये मेरा ग्रुप है। तो ये सभी क्या करते हैं दोस्तों? एक गैंग बनाते हैं। गैंग बनाते मतलब दोस्तों लड़कों का एक कलेक्शन बनाते हैं, लड़कियों का अपना ग्रुप होता है, लड़कियों का एक कलेक्शन होता है, जहाँ पर पूरा झुंड झुंड में आते हैं मारने के लिए, या फिर कुछ भी लूट मार करने के लिए, चोरी करने के लिए भी गैंग में जाते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं रोबर्स। ये डाका डाले जा रहे हैं, हम लोग किसे बोलते हैं? गैंग ऑफ डेकोइट्स। ये ग्रुप ऑफ कमिटी, कमेटी मतलब क्या होता है दोस्तों? जानते हैं? कहीं भी कमेटी हो रहा है ना, देखिए दोस्तों, कमेटी मतलब कोई भी हम लोग बातचीत कर रहे हैं या डिस्कशन कर रहे हैं तो क्या बोलते हैं? कमेटी बैठाते हैं। किसी भी चीज पर फैसला लिया जाता है तो समझ क्या बोलते हैं? एक ग्रुप ऑफ कमेटी। समझो दोस्तों, समझे कि नहीं? ये समझ गए दोस्तों? तो मतलब ध्यान से देखा जाए तो जिस भी चीज का ग्रुप होता है, किसी भी चीज के कलेक्शन होगी, सिक्कों का कलेक्शन हो सकता है, चाबियों का कलेक्शन हो सकता है, या फिर हमारे पानी जहाज होता है ना, उनका कलेक्शन हो सकता है। किसी भी चीज का कलेक्शन, जो भी चीज आप कलेक्ट कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं, ग्रुप में, झुंड में, बंच में, कुछ भी, वो सभी क्या होते हैं दोस्तों? कलेक्टिव नाउन। इसके जो आने वाला क्लास होगा ना दोस्तों, उसमें आपको जितने भी कलेक्टिव नाउन है ना, वो मैं आपको सारे ही लिखा दूंगा, ताकि आपके एग्जाम में जो भी कलेक्टिव नाउन पूछा जाएगा आप लोग तुरंत बता सकते हैं। अभी तो मैं आपको मोटा मोटी समझा रहा हूँ कि कलेक्टिव नाउन होता क्या है, समझ गए ना? आप अपने से जल्दी जल्दी नोट कीजिए, इसके बाद हमें अभी और 3 नाउन पढ़ देंगे दोस्तों, बहुत मजा आएगा दोस्तों। आप इसे जल्दी से नोट कीजिए। तो दोस्तों मैं साइड हो जाता हूँ, नोट कीजिए, ठीक। चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अगले नाउन की तरफ। नाउन मतलब कोई भी नाम। अब हमारा पहला नाम क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन जानते हैं दोस्तों क्या होता है? जिसे हम लोग देख नहीं सकते। क्या? जिसे हम लोग देख नहीं सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, सुन नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, लेकिन उनका नाम है ना दोस्तों, बस उसे हम लोग क्या हो सकते हैं? देख भी नहीं सकते, टेस्ट भी नहीं कर सकते, सुन भी नहीं सकते, या टच भी नहीं कर सकते। तो क्या है दोस्तों? लव। लव। अब लव का क्या देखते हो दोस्तों? प्यार को आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, तो इसे क्या बोले? लव। लव क्या है दोस्तों? लव, लव एक नाम है, नाम है, बस आप इसे देख सुन टच नहीं कर सकते, ये एक नाम है। हेट, नफरत करना किसी से, बहुत ज्यादा नफरत करना, तो नफरत करना भी एक नाम है। इसे आप टच नहीं कर सकते, सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते हैं। एंगर, एंगर मतलब गुस्सा। डिजायर मतलब कोई भी आपकी इच्छा। गुडविल मतलब आप कितनी अच्छाइयाँ, जो आपके अंदर अच्छाइयाँ भरी हुई है ना, उन्हें हम लोग बोलते हैं गुडविल। तो इन सबको दोस्तों आप देख तो नहीं ना सकते हैं, सुन भी नहीं सकते हैं, टच भी नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन का हिंदी में शायद भाववाचक संज्ञा होता है। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम लोग क्या बोले दोस्तों? ऐसे नाम, ऐसे नाम, ऐसे वर्ड्स जिसे हम सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हैं,
तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे मैंने आपको बता दिया, लव, हेट, एंगर, डिजायर, गुडविल, इस तरह की जितने भी चीजें हैं जिसे आप याद रखिएगा। जो जो चीजों का आप टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, पर उनका नाम है, नाम है, तो सब लोग क्या बोलते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसके बाद आता है दोस्तों मटेरियल नाउन। अब मटेरियल नाउन दोस्तों कोई भी मटेरियल सब्सटेंस हो गया जिसे नापा या तोला जा सकता है। जैसे देखो दोस्तों, कोई भी मटेरियल सकता है, दीज आर द नेम गिवन टू ए मटेरियल सब्सटेंस और थिंग्स मेड ऑफ समथिंग, किसी भी चीज का बना हो सकता है। जैसे एयर हो गया, क्लोथ हो गया, क्लोथ मतलब कपड़ा, ये क्या एक मटेरियल है। मेटल हो गया, लोहा हो गया, ये भी क्या है, मेटल है, मटेरियल है। गोल्ड, सोना, सोना भी क्या है दोस्तों, एक मटेरियल सब्सटेंस है। डायमंड मतलब हीरा, डायमंड भी क्या है दोस्तों, एक मटेरियल सब्सटेंस है। ग्लास मतलब शीशा, ये भी क्या है दोस्तों, मटेरियल सब्सटेंस है। फायर, फायर मतलब आग दोस्तों, आग, आग भी किसी चीज का मटेरियल सब्सटेंस होता है ना, तो इसलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं, मटेरियल नाउन। आप अब्स्ट्रैक्ट नाउन भी समझ गए, मटेरियल नाउन भी समझ गए। अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आप उसे सुन नहीं सकते, टच नहीं कर सकते हैं, टेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। मटेरियल नाउन में कोई भी मटेरियल सब्सटेंस का बना होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मटेरियल नाउन बोलते हैं। समझ गए दोस्तों। अब आप इसे जल्दी जल्दी नोट कीजिए, और नहीं दोस्तों ज्यादा नहीं, 3 नाउन और बचाए, उसके बाद आपका खत्म हो जाएगा। दोस्तों मेनली आपका नाउन 5 था, वो 5 नाउन मैंने आपको बता दिया। अब जो 3 नाउन है ना, वो भी जरूरी है, वो भी जरूरी है, लेकिन ये 5 ना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। आपका जो एग्जाम होता होगा ना, अब किसी भी क्लास में हो, 6, 7, 8, 9, 10, उसमें आपका ये जरूर पूछेगा। और वो जो 3 है ना, वो आपका थोड़ा सीनियर क्लास के लोग, जैसे 8 के लिए हो गए, 9 के लोग, 10 के लोग, 6 और 7 के लिए भी हो गए, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा। आपको जानना है क्या, आपको मैं क्या बता रहा हूँ, नाउन कोई भी दुनिया में नाम हो, तो दुनिया में कोई भी नाम होता है, उसको जिस कैटेगरी में बांटेगा उस सारा कैटेगरी जानता है ना दोस्तों। तब जल्दी से उतार लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक, उतारिए। चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं छठे नाउन की तरफ। दोस्तों इस नाउन के बारे में आपने बहुत कम सुना होगा, और जो हमारे हिंदी मीडियम के दोस्त हैं ना, सरकारी स्कूल के बच्चे, वो तो इनके बारे में सुने ही नहीं होंगे। हमारे इंग्लिश मीडियम वाले दोस्त तो बहुत अच्छे से सुने होंगे, लेकिन हमारे हिंदी मीडियम के दोस्त जितने सरकारी स्कूल के दोस्त हैं, आप लोगों ने इनके बारे में नहीं सुना होगा। तो मैं आपको बताता हूँ कॉन्क्रीट नाउन क्या होता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, जिससे हम लोग टच कर सकते हैं, मतलब आंख बंद करके हम लोग टच करके अपना सेंस ऑर्गन से बता सकते हैं कि क्या है। हमारा उसी तरह किसी का साउंड सुनकर हम बता सकते हैं, जैसे हम बंद के आंख, हम साउंड से बता देंगे कि कौन सा गाड़ी जा रहा है, कौन सा चीज, कौन सा सामान बता सकते हैं ना। उसी तरह हम लोग सूंघ कर बता सकते हैं, किसी की चीज के बारे में, किसी के बारे में सुन कर बता सकते हैं। कोई आवाज किया, साउंड किया, तो हम लोग उससे बता सकते हैं वो क्या चीज है, वो किस नाम है, वो मतलब जिसके बारे में, चीज के बारे में हमने सुना उसका कोई नाम होगा, तो अपने नाम को सुनते के साथ बता दिया, अरे ये तो ये चीज है। टच किया, अरे बारिश हो रही है, तो हमने फील किया ना, तो इन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, कॉन्क्रीट नाउन। क्या बोला, इट इज एबल टू बी सेंस। सेंस मतलब दोस्तों हमारा अपना ज्ञान इंद्री, जिसे हम लोग सेंस कर सकते हैं, टच करके, साउंड से आवाज सुन करके, स्मेल से सूंघ कर, या फिर सुनकर। कोई चीज आवाज किया, आप कोई रूम में बंद है, और कोई पर कोई बहुत जोर से साउंड आया, बहुत जोर से ब्लास्ट किया, तब सुनकर बता देंगे ना कि क्या चीज ब्लास्ट किया, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, कॉन्क्रीट नाउन। जैसे देखिए दोस्तों, एप्पल, अब टेस्ट करके, जैसे आपको कोई चीज खाने के लिए देते, बोले से टेस्ट करके बताओ कि क्या है, आपने बताया जी ये तो एप्पल है। डॉग, डॉग का आवाज से बता देंगे वो डॉग है। म्यूजिक, गाना सुनते हैं ना, सुनकर आप बता देंगे अरे ये तो ये गाना बज रहा है, ये गाना बज रहा है, गाना का नाम बता देंगे आप दोस्तों। परफ्यूम दोस्तों, अब बहुत सारा परफ्यूम आता है, सुनकर बता दीजिएगा कि फॉग है, या फिर कोई भी परफ्यूम सुनकर उसको बता दीजिएगा। फील कीजिएगा, प्लांट है, प्लांट को भी आप फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं कि नहीं। रेन हो गया, बारिश हो गया, बारिश को आप टच भी कर सकते हैं, सुन भी सकते हैं, फील भी कर सकते हैं। विंड, हवा चल रहा है, सुन के बता सकते हैं। टेबल, आप किसी चीज को छू रहे हैं, इस तरह छू रहे हैं, ये क्या है, टेबल है। ये क्या है दोस्तों, मार्कर है। ये क्या है दोस्तों, बोर्ड है। तो इस तरह आप टच करें, कोई बेबी हो गया, कोई बच्चा हो गया, या फिर कोई बिल्ली हो गया, कोई चिल्ली हो गई। चिल्ली मतलब दोस्तों मिर्ची, आपको आंख बंद करें, बोले खा कैसे, बता क्या तीखा लगा, तो आप टेस्ट करके बता देना, ये तो मिर्ची है, लाल मिर्च, हरी मिर्च है कि दोस्तों। इसे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, कॉन्क्रीट नाउन। जिस नाउन में
आप वैसी चीजों को टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, सुन कर सकते हैं, उन सब क्या बोलते हैं दोस्तों हम लोग कॉन्क्रीट नाउन। समझ गए? अब आप इसे जल्दी से नोट कीजिए, हमारा 2 नाउन और बचा, इसके बाद हमारा क्लास होगा यहाँ पर एंड। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्लास में और भी चीजें बताऊंगा दोस्तों, ठीक है? अब इसे जल्दी से नोट कीजिए, ठीक? चलिए दोस्तों, अब मैं आपको 2 और नाउन बताता हूँ। पहला क्या दोस्तों? काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन जानते हैं दोस्तों किसे बोलते हैं? जिसको हम लोग गिन सकते हैं। जो भी सामान को, जो भी चीज हो, कोई भी वस्तु, कोई भी जगह, किसी भी चीज को अगर हम गिन सकते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं काउंटेबल नाउन। इसकी देखिए दोस्तों, ये नाउन विच कैन बी काउंट। विच कैन बी काउंट, काउंट मतलब गिनना, कैन मतलब सकना। तो ऐसे नाउन जिसे हम लोग गिन सकते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? काउंटेबल नाउन। जैसे दोस्तों देखो, एक एप्पल हो गया, गिना ना, एक एप्पल, 2 एप्पल, 3 एप्पल, 4 एप्पल। एप्पल को गिन सकते हैं सेकंड दोस्तों, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, घंटा भी हो सकते हैं, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा। तो हम लोग क्या होते हैं इसे गिन सकते हैं। पेन हो गया दोस्तों, 1 पेन, 2 पेन, 3 पेन, 4 पेन। बैग हो गए दोस्तों, कितना बैग है? 10 बैग है कि 5 बैग, उसे भी हम लोग गिन सकते हैं ना। बोतल हो गया दोस्तों, पानी वाला बोतल ले लीजिए, ठीक है? बोतल 5, 10, 15, 20 कुछ भी होगा ना, गिन सकते हैं ना। बर्गर खाते हैं ना, 1 बर्गर, 2 बर्गर, 3 बर्गर, तो इसे भी हम लोग क्या होते हैं? गिन सकते हैं। आइस क्यूब दोस्तों, आइस क्यूब मतलब बर्फ का जो क्यूब बना होने तो छोटे छोटे शेप में, उसमें भी हम क्या हो सकते हैं? गिन सकते हैं। तो मतलब दोस्तों सिंपल भाषा में आपको बताऊं तो जिन चीजों को आप गिन सकते हैं वो होता है काउंटेबल नाउन, और जिन चीजों को आप गिन नहीं सकते उसे बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन। ए नाउन विच कैन नॉट बी काउंट, जिसे हम लोग गिन नहीं सकते हैं उसे बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन। जैसे देखिए दोस्तों, शुगर यानी चीनी, चीनी को आप गिन सकते हैं? नहीं। मनी पैसा, मनी, मनी मतलब रुपया, मनी मतलब क्या हो गया दोस्तों? इसे आप नहीं गिन सकते। बोले दोस्तों आप गिन लेंगे 100 200, तो दोस्तों नोट को काउंट करें, कितना रुपया नोट, 1000 रुपया, 10,000 रुपया, वो नोट को काउंट कर रहे हैं। मनी को आप काउंट नहीं कर सकते, वो नोट को काउंट कर रहे हैं, तो नोट हो गया काउंटेबल नाउन, लेकिन मनी होगा हमारा अनकाउंटेबल नाउन। दूध को, दूध को आप गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। चावल को आप गिन सकते हैं? अब ये नहीं बोलेगा दोस्तों उसके दाना को, चावल, पूरा चावल, उसको आप नहीं गिन सकते, उसे बोलते हम लोग अनकाउंटेबल नाउन। पानी हो गया, नॉलेज हो गया, अब बोलेगा कि आपके पास 10 गो नॉलेज है, 5 गो नॉलेज है, नॉलेज तो बहुत है दोस्तों। फर्नीचर हो गया दोस्तों, कोई भी फर्नीचर, तो दोस्तों फर्नीचर से बने हुए सामानों को नहीं हमें देखना है, फर्नीचर दोस्तों। अब फर्नीचर कोई भी हो सकता है, फर्नीचर को आप गिन नहीं सकते, समझिए। फर्नीचर हो गया, बगेज हो गया, फिर आ गया लगेज आ गया, उन सभी चीजों, ऐसी चीजें दोस्तों जिसे आप गिन नहीं सकते उसे हम लोग बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन। तो दोस्तों मैं आपको अनकाउंटेबल नाउन और कलेक्टिव नाउन की ना अगले क्लास में ना एक पूरा लिस्ट दूंगा, जिससे आपको पता चलेगा कि कौन सा काउंटेबल नाउन है, कौन सा अनकाउंटेबल नाउन है और कौन सा कलेक्टिव नाउन है। इन 2-3 चीजों के आपको मैं पूरी तरह लिस्ट दूंगा दोस्तों। यहाँ पर होता है हमारा नाउन और नाउन के टाइप्स का खात्मा। पहले मैंने आपको क्या बताया दोस्तों, नाउन क्या होता है, तो आप दिमाग में भर लीजिएगा दोस्तों। जितना चीज आप जानते हैं, जिसका नाम ले सकते हैं, जो भी नाम है, नाम आ गया मतलब नाउन आ गया। अब कोई भी नाउन होता है दोस्तों, मैंने आपको 8 तरह के नाउन बताए दोस्तों। पहला क्या बताया? कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन बताया ना। कलेक्टिव नाउन मतलब मटेरियल नाउन, फिर तो काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, कॉन्क्रीट नाउन बताया कि नहीं। इन सभी चीजों के क्या दोस्तों अलग अलग नाम देखे दोस्तों। मेन देखिए दोस्तों, सभी क्या नाम है, सभी क्या नाम है, बस हमने इसे क्या किया, कैटेगरी वाइज बांट दे कि कौन सा किस कैटेगरी में जाएगा। नाम है, सब तो नाउन है, सब नाउन है, बस क्या है हमने सबको कैटेगरी वाइज बांट दिया। अब कुछ और स्पेशल नाउन है जो कि मैं आपको अगले क्लास में बताऊंगा। जैसे मैं आपको बताऊंगा सिंगुलर नाउन क्या होता है, प्लूरल नाउन क्या होता है, और फिर मैं आपको कुछ पॉइंट बताऊंगा। उसके बाद हम लोग करेंगे नाउन का प्रैक्टिस। प्रैक्टिस से दोस्तों आपका नाउन बहुत अच्छा हो जाएगा। ये तो आपका बेस तैयार कर रहा है, इस आपको मैं आपको नाउन के बारे में बताइए ना, फिर नाउन का कैटेगरी कितना कैटेगरी में ये सब बताए ना, इन सभी को आपको अच्छा से पता रहेगा, तभी आप नाउन का प्रैक्टिस कर पाइएगा, तभी ना बता पाइएगा कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मटेरियल नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, ये कॉन्क्रीट नाउन है। तो आपको दोस्तों हमारा ये जो नाउन बताया ये आपको देख करके सके, अगर आपको अच्छा लगा ना तो एक बार हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है दोस्तों। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब मैं आपको कुछ और चीजें बताऊंगा जो मैंने अभी आपको बता दिया ना। बस आप इसी तरह अच्छे से पढ़ते रहिए, और हमारा जो इंग्लिश का सफर शुरू हुआ है आपको इंग्लिश सिखाने का, उसे मैं आपको धीरे धीरे करके मैं आपको जरूर सिखाऊंगा।
ठीक है दोस्तों, आपको मैंने इंग्लिश आपको बहुत अच्छा कर दूंगा दोस्तों। ग्रामर भी अच्छा हो जाएगा, फिर ग्रामर अच्छा हो गया तो समझिए इंग्लिश अच्छा हो गया। इंग्लिश अच्छा हो गया तो आप लिखने भी सीख जाएंगे, पढ़ने भी सीख जाएंगे, बोलने भी सीख जाएंगे। धीरे धीरे करके आपका इंग्लिश का डर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। समझिए, खत्म हो गया डर तो फिर क्या बात है, फिर हम सीख जाएंगे इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश कितना हार्ड है दोस्तों, बहुत ईजी सब्जेक्ट है दोस्तों इंग्लिश, बस समझने की देर है। कुछ हमें कायदे कानून जानना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, आप अब इसे नोट कर लीजिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका थैंक यू। आपने हमारे वीडियो को पूरा देखा, इससे पता चलता है कि आपको इंग्लिश जानना है, जानने में मजा आ रहा है। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप इसे पूरा नोट कर लीजिए दोस्तों। हाँ, और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, हर एक चीज़ को याद कीजिए, क्योंकि मैं आपको अगला क्लास में बताऊंगा ना, तो आपको हर एक चीज़ याद रखिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, सभी चीज़ों को याद कीजिए, समझिए। याद करने से ज़्यादा दोस्तों समझ लीजिए। अगर आप अच्छे से समझ गए ना तो आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा। अगर आपको नहीं है समझना तो वीडियो को 1 से 2 बार और देखिएगा, आपको पूरा तरह समझ आ जाएगा। ठीक है, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। इसके बाद मैं आपको नाउन का अच्छे से और प्रैक्टिस करवाऊंगा। वेट फॉर मी, इंतजार कीजिए। थैंक यू।